गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि मैंने आज ही बोला आप लोगों को कॉपी भेजने को कि आप लोग कॉपी कंप्लीट करके मुझे पोस्ट करो, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत बच्चों ने मुझे अपनी कॉपियाँ भेजी। इसकी मुझे बहुत खुशी है। इतनी कॉपियाँ तो आप लोग स्कूल में भी नहीं देते हो, इसका मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। दूसरी चीज़, आप लोग कॉपी भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके ऊपर आप लोग पहले अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखो, नहीं तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और अगर किसी का नाम मैं नहीं अनाउंस कर पा रही हूँ अगर, तो आप लोग मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो मैं आप लोगों का नाम अनाउंस कर दूँगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी मात्रा में कॉपियाँ भेज रहे हो, 10वीं वाले भी, 9वीं वाले भी, तो फिर हो सकता है किसी का नाम मैं भूल जाऊं या ध्यान न दूं। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत खुशी की बात है कि आप लोग काफ़ी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि व्यू से समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी देखा है मेरा वीडियो, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने भारी मात्रा में मुझे किया है, ऐसे ही आगे भी करते रहिए, और दूसरों को और किसी को अगर ज़रूरत है तो उसे भी आप लोग बताइए। तो ये हो गई सूचना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना ध्यान दिया। अब हम लोग हमारा क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न संग्रह 3.1 है, प्रश्न संग्रह 3.1 का हमारा एक ही सवाल बचा हुआ है, और जो एक सवाल हमारा बचा है, चलिए आज हम उसको हल कर लेते हैं कि उसे हमें कैसे हल करना है। तो हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 का जो मेरा लास्ट सवाल है 10वां, वो है आकृति में DE समांतर है GF से, किरण EG तथा किरण FG क्रमशः कोण DEF तथा कोण DFM का समद्विभाजक है। हमें सिद्ध करना है कि कोण DEG बराबर हाफ कोण EDF, दूसरा सिद्ध करना है EF बराबर FG। ये दो चीज़ें मुझे सिद्ध करनी है। मुझे दिया क्या गया है, दो रेखाएं समांतर दी हैं और कोण का समद्विभाजक दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं हम आकृति में देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। तो जरा देख लेते हैं हम हमारी आकृति। हमारी यह आकृति है, और आपके लिए मैंने इसको सब लिख लिख के रखा है कि आपको ये सवाल में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें क्या दिया है आकृति में, मेरी DE जो रेखा है वो समांतर है हमारी FG से, ये रेखा इसके साथ समांतर है। दूसरा हमें बोला है जो EG किरण है वो कोण DEF का समद्विभाजक है, और दूसरा मेरी जो FG किरण है वो मेरा कोण DFM का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये समद्विभाजक, इसलिए मैंने इसको XX बनाया है, और अगर ये x और x हो गया तो मेरा पूरा कोण DEF क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर यहाँ देखें तो मेरा ये कोण जो है, मैंने इसको 2x क्यों बनाया है। अब आप देखो यहाँ पे मेरी रेखाएं समांतर होती हैं, तो मेरे संगत कोण, एकांतर कोण, सर्वांगसम होते हैं, तो मुझे ये दो लगाना है यहाँ पर। एक बार हम क्या लेंगे, मेरी ये रेखा इसके साथ समांतर है, एक बार EG को तिर्यक रेखा लेंगे तो मेरा ये कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे, एकांतर कोण। तो ये एक चीज मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसको समान चिन्ह दिखाया है। अब उसके बाद में मैं एक बार ये रेखा लूंगी इसके साथ समांतर, तो मेरा पूरा ये कोण E सर्वांगसम हो जाएगा इस कोण से, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको 2x लिखा है, तो ये मेरा हो गया 2x। अगर ये 2x है तो FG क्या है, कोण DFM का समद्विभाजक है, तो ये 2x होगा तो ये भी 2x होगा, मतलब पूरा मिला के मेरा 4x हो जाएगा। अब अगर आप आकृति में देखो तो अगर मैं त्रिभुज लूँ कौन सा, EFG, इस त्रिभुज में ये भी x है, ये भी कोण x अंश का है, इसका मतलब दो कोण सर्वांगसम हो गए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमको क्या मिलेगा,
कि इसकी दो सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग सम हो जाएंगी। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है, EF, और इसकी सम्मुख भुजा क्या है, FG। ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगी। तो मेरा जो दूसरा वाला साध्य है वो भी सिद्ध हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे जो तुलना की है 2x, यहाँ पे 4x, तो हम वो जो मैंने आपको बताया कि एक बार संगत कोण एक बार एकांतर कोण की जोड़ी लेंगे, जिसके कारण मेरा पहला वाला भी सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने इसे कैसे सिद्ध किया है। तो हमने कैसे सिद्ध किया है, आकृति में किरण EG कोण DEF का समद्विभाजक है। अगर समद्विभाजक है तो मैंने आपको दिखाया दोनों सर्वांग सम कोण होंगे, इसलिए कोण DEG सर्वांग सम कोण GEF। तो मैंने मान लिया, इसलिए मानो कोण DEG बराबर कोण GEF बराबर x अंश। मुझे इसको मानने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने माना है क्योंकि आप लोगों को आसानी से ये सवाल हल हो सके। तो इन दोनों को मैंने x अंश ले लिया है। परंतु कोण DEF बराबर DEF पूरा कोण किससे मिलके बना, इन दोनों से। तो वही मैंने लिखा है DEF बराबर कोण DEG प्लस कोण GEF कोणों का योग। इसका माप x है, धन इसका भी x मैंने माना है। तो मेरा पूरा कोण DEF क्या हो जाएगा, 2x। समीकरण 1 आकृति द्वारा मैंने आपको समझाया। अब मैंने आपको रेखाएं समांतर बताई थी, तो संगत कोण हम सर्वांग सम लेंगे। तो देखो मैंने लिया है रेख DE समांतर GF तथा EF तिर्यक रेखा है। तो मेरा संगत कोण कौन सा, कोण DEF सर्वांग सम कोण GFM संगत कोण। अब मेरा DEF तो 2x समीकरण 1 में है, तो मेरा ये भी सर्वांग सम है, तो ये भी 2x हो जाएगा। कहाँ से, समीकरण 1 से, और इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। तो ये मैंने संगत कोण लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, किरण मेरी FG कोण DFM का समद्विभाजक है। जैसे मैंने पहले आपका बताया समद्विभाजक, वैसे मैं दूसरा वाला अब ले रही हूँ। तो मेरे ये दोनों कोण सर्वांग सम हो जाएंगे, कोण DFG सर्वांग सम कोण DFM। तो अगर मेरा DFG कितना हमको दिया है, DFM मेरा पहले से 2x है, तो इसलिए DFG भी 2x हो जाएगा समीकरण 2 से। इसको मैंने नाम दिया समीकरण 3। अब ऊपर जैसे मैंने दोनों का योगफल किया वैसे यहाँ भी कर लूंगी, परंतु कोण DFM बराबर कोण DFG प्लस कोण GFM। तो मेरा कोण DFM क्या मिल जाएगा, 2x धन 2x बराबर 4x। आकृति में मैंने उसको 4x से दर्शाया है, ये हो गया हमारा समीकरण 4। तो ये हमने इतना निकाल लिया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज DEF में, कोण DFM बहिष्कोण है। बहिष्कोण के प्रमेय से क्या होता है, बहिष्कोण जो अपना दूरस्थ अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण DFM बराबर कोण EDF प्लस कोण DEF। तो इसका माप मैंने निकाला समीकरण 4 में, तो इसको लिखा मैंने 4x। इसका माप नहीं पता है, और इसका माप समीकरण 1 से मुझे क्या मिला है, 2x। तो मैंने इसकी जगह पे 2x लिख दिया। तो इसलिए अभी मैं इसका पक्षांतर करूंगी, तो यहाँ धन में इधर ऋण में हो जाएगा। तो 4 है ऋण 2x बराबर कोण EDF, इसलिए कोण EDF बराबर 4 में से 2 गया तो 2x। तो अब हमको क्या मिलेगा, इसलिए कोण EDF बराबर 2। अब मैंने x की जगह क्या क्या माना हुआ है, ऊपर ही मैंने माना है कि कोण DEG और कोण GEF क्या है, x मैंने माना है, मैंने लिखा भी हमने माना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x की जगह 2 को ऐसे ही रहने दिया, और x की जगह लिखा कोण DEG हमने माना है। अब मैं 2 का पक्षांतर कर दूंगी, तो मैं 2 यहाँ पे गुणे में, इधर आके बटे में हो जाएगा। तो 1/2 कोण EDF बराबर कोण DEG। तो अब मैं इसको इधर लिख दूंगी, कैसे भी लिख सकती हूँ। इसलिए कोण DEG बराबर 1/2 कोण EDF। तो मेरा पहला वाला सिद्ध हो गया। हमने क्या लगाया, हमने खाली लगाया यहाँ पे संगत कोण कसौटी, और उसके बाद बहिष्कोण का प्रमेय। अब मैंने आपको एकांतर कोण कसौटी बताई थी, अब हम दूसरे वाले को हल करने में करेंगे। अब मैंने देखो लिखा है, इसी प्रकार मेरी DE समांतर है GF से तथा EG तिर्यक रेखा है। मैंने पहले किसको तिर्यक रेखा लिया था, EF को, अब मैं EG को तिर्यक रेखा ले रही हूँ।
तो मेरा एकांतर कोण सर्वांग है। आकृति द्वारा देखो, ई पे भी x लिखा है मैंने और जी पे भी x लिखा है। तो कोण DEG सर्वांग कोण FGE एकांतर कोण, मगर कोण DEG को पहले से हमने x माना है, फिर से यहाँ मैंने लिखा है माना हमने, तो अगर ये मेरा x है तो ये भी x हो जाएगा, इसलिए कोण FGE बराबर x अंश। इसलिए त्रिभुज FEG में मेरे ये क्या हो गए, दोनों कोण सर्वांग हो गए। कौन से? FGE सर्वांग कोण GEF। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांग होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग होती हैं, तो इसलिए इन दोनों की सम्मुख भुजाएं EF सर्वांग होगी FG से, जो कि मेरा दूसरा साध्य था, वो हमने सिद्ध कर लिया। तो आप लोग इसे बार बार देखिए, पहले आकृति जैसे मैंने आपको समझाई वैसे समझिए, फिर अगर आप लोग एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल एकदम आसान है, हल हो जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 के सारे सवाल हमने हल कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।